हर हर महादेव। जय श्री राम। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है बंगाल में लोकतंत्र की हत्या। साथियों, बंगाल में टीएमसी ने चुनाव जीतते ही अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां के हिंदू नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ये बड़ी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं के घर में घुसकर उन्हें पीटा जा रहा है और हत्याएं की जा रही हैं। अब तक करीब 9 हत्याएं बीजेपी नेताओं की हो चुकी हैं और इससे कहीं अधिक हत्याएं हिंदुओं, कार्यकर्ताओं और वोटरों की हो चुकी है। ये बहुत ही विकराल स्थिति बनती जा रही है। ये लोकतंत्र का मजाक है, प्रजातंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। जबकि किसी भी राज्य में चुनाव जीतने पर हारने वाली पार्टियों ने बधाई देती है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को साथ देने का वायदा भी करती हैं। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। इसकी असली वजह है कि बंगाल को हिंदू बाहुल्य मुक्त किया जा रहा है, उसे मुस्लिम राज्य बनाया जा रहा है और इस मंशा को सरकार समझ नहीं पा रही है। जब तक सरकार इस बात को समझेगी तब तक मुझे ऐसा लगता है जो स्थिति कश्मीर की हुई थी, कहीं ऐसा ना हो वही स्थिति बंगाल की हो जाए। धीरे धीरे हिंदू वहाँ से पलायन करने लगे और ये खबरें भी आ रही हैं कि लगभग 250 परिवार एक गांव से पलायन कर चुका है। कलकत्ता से भी हिंदू पलायन कर रहा है। आखिर सरकार नींद में क्यों सो रही है? और इस मामले में जहां राज्य सरकार अपनी बेरुखी दिखा रही है, केंद्र सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और वहां के हिंदुओं की पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करें। बंगाल में सेना भेजें, तभी वहां हिंदू सुरक्षित रह पाएगा। ये सरकार का कर्तव्य है अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना। जब वहां की प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ की हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हिंदुओं की स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी और लगभग वहाँ से सभी हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए पलायन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है इस मामले में वे सख्त कदम उठाए और हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था करें। मित्रों, चुनाव से पहले भी वहाँ हिंदुओं की हत्याएं हुई थी। इसी भय के कारण बहुत सारे हिंदू बीजेपी के साथ खुलकर
नहीं आ पाए। जब तक ये बहका माहौल बंगाल में रहेगा, ना तो बंगाल का विकास होगा और ना ही सही मायने में वहाँ प्रजातंत्र लागू हो पाएगी। केवल वहाँ औपचारिकताएं हुई हैं और डरा धमकाकर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है और वहाँ के टीएमसी नेताओं को जबरन जिताया गया है। इस मामले की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं, इस मामले में संज्ञान लें और बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा पर ध्यान दें, तभी वह हिंदू बचेगा, वरना ना हिंदू बचेगा ना बीजेपी बच पाएगी। क्योंकि हिंदू है तो बीजेपी है, हिंदू नहीं है तो बीजेपी भी नहीं रहेगी। और मित्रों, इस बात पर ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज इस देश में हिंदू ही प्रताड़ित है। बंगाल के अलावा कई और राज्य हैं जहां हिंदू आज भी शोषित महसूस कर रहा है। केरल में भी बहुत बुरी स्थिति है। इस तरह से देश के बहुत सारे ऐसे राज्य जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, वहां भी हिंदुओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं पुनः केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए देश में राष्ट्रपति शासन लागू करके ऐसे राज्यों में सख्त कार्रवाई करे और हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।